रही बात सरला की, सुनो हमारी बात। अरे सरला का कैसे तुम्हारा लिया सरला का तुम्हारा लिया केचलों का बर्बाद कर दूंगा। किसकी हिम्मत है जो लेके जाएगा जिंदगी आपको कर दूंगा। किसकी हिम्मत है कैसे रोक के मुझे से पैदा हुआ है जो हमारी हवेली से सरला को ले। हम तो सालों अपनी माँ का दूध पिए हैं, तुम तो सालों अपनी डिब्बे का दूध साला है। अपनी अम्मा का अगर दूध पिया है असल कुर्मी की जात है। हाँ? तो ले जा सरला को, देखता हूँ कैसे ले जाता है। तो रोक लो इस साले को। देखता हूँ किसकी हिम्मत है तो मुझे रोकता है। माँ बेटा, माँ बेटा तुझे मेरे दूध की कसम है, चुका दे पैसा और मिटा दे इन दलितों को। तुझे मेरी दूध की कसम है, मिटा दे इन दलितों को और छुड़ा ले अपनी पैसा। बड़ा रहा था साला। मरी नहीं का मरी गए। सारे बुढ़िया कमाटा रही क्या ठोकर लो तो। अरे ठोकर लो तो। धर्मराज बॉडीगार्ड वो तो साला निकल गया। दोनों लोग यहीं पर रुको, मैं थाने को जा रहा हूँ। चुपो चुपो, ज्यादा राजनीति ना हमका बताओ। तुम्हारे साथ अब रहकर राजनीति हमको थोड़ी बड़ी मालूम हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम थाने जाओ, हम लाश के पास बैठे, पुलिस साहब हाथ हथकड़ी बैठे जेल पहुंचा दे। जिस दिन तुम राजनीति हमारी जान जाओगे उस दिन मुख्यमंत्री बन जाओगे। अच्छा, रही बात तो नहीं जानता है, वो साला भाग गया तो भाग जाने दो, हवेली में किसी तरह चक्कर मार रहा होगा, मारा सरला को ढूंढ रहा होगा। रही बात ये मरी है, इसको मर रहा था, और जो जिंदा है उसे भी मरना है। रही बात मैं जाता हूँ थाने को, वहां पर इंस्पेक्टर राम सिंह गौड़ है, से 1-2 लाख रुपया दे करके इस बुढ़ी का मर्डर केस उसके सर पे लगा दूंगा। वो साला जाएगा जेल, तभी तो उसकी बहनियां बनेगी हमारी रखायल। रही बात बाई चांस अगर वहां पर कहता है इंस्पेक्टर कि लाश हटवा दो, खून के छींटे वहां पर सबूत कोई नहीं मिलना चाहिए, वो तुमको यहाँ पर करना है हमारे फोन द्वारा। वाह ठाकुर वाह, क्या आपका दिमाग है, क्या आपकी आइडिया है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। भैया
अभी बहुत अच्छी बात कहे। हाँ क्या आपका दामाद है क्या आपकी लौंडी? क्या आपका दिमाग है आपकी क्या लौंडिया है? सुनो छोड़ो भाई। तुमको जब 20 क्या समझाना है? हमारी मान धंधर वर्त साले जान ले हो। नादिर है तो बताओ साले, इधर बढ़ो साले, इधर बढ़। कुत्ता साला और है शाबाश। देख बहुत दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। थकी गए हुई है। हाँ अब तुम यहीं पे बैठो। और तुम और हम कांटी चाय पीने जा रहे हैं। तुम बल्टी भर चाय पिए जा। बाल्टी भरी कार हम डरमन पिए जाते। अब कैंटीन में चाय पीने जा रहे हैं। जब हम वापस आ जाएंगे तो तुम चले जाना, हम बैठेंगे। यो चौथ बोध हमका ना समझाओ। क्यों रे? राजनीति हम हो जाने थे। अच्छा यानी तुम भी राजनीतिक हो गए? हमसे बड़ी राजनीति तुमको भी नहीं मालूम। अच्छा अबे तुम लोग धुआं थाने तुम चाय पिए जाओ हाँ और बड़े मालिक थाने गए हैं हाँ और हम यहाँ बैठी हाँ। पुलिस वाले आए हमारे मैये से। बैठ साले, तुम यहीं पर बैठो। हम यहाँ ना बैठो मैं कहूँ लहास उठ के बैठ गए तो हम ना बैठो नहीं बैठो उठ के बैठ जाए, उठ के बैठ जाए तो तुम घड़िया रख लेना, उड़ जाना ऊपर। हाँ गोली लगी है और यहीं पे पड़ी रहे दो और हम चाय पीकर के आते हैं। भाग साले। मैं जा रहा हूँ चाय पीने। तुम ज्यादा अच्छे लगते हो, तुम ज्यादा अच्छे लगते हो। तुम का नहीं देखी ना। अब याद रखना ही जस बोले हम तसे बोलना, कट जूता बकी मार। जो गेट है हमें लिखी वहीं पर है, आओ चलो
या भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरी माँ को मुझसे छीना। नहीं भगवान, तेरे घर इंसाफ नहीं है, तेरे घर इंसाफ नहीं। कोई ईश्वरीय तूने क्या किया? भैया उस कुत्तों दुलंदरों के हमेले पे मत जाओ भैया, दिमाग से काम लो। सबसे पहले भैया कानून का सहारा लो भैया, और हरामजादों के हमेले पे जाओ। अगर तुमको कुछ हो गया आपकी बहन क्या करेगी भैया? सही कहा तूने मेरी बहन, तू तो पढ़ी लिखी है, मैं तो एक ठहरा अनपढ़ गंवार। मुझे क्या मालूम, तूने सही कहा कि कानून का सहारा लेना चाहिए। बहन जी भैया, तुम माँ की लाश के पास बैठ, और मैं जा रहा हूँ थाने को, उन लोगों के नाम ये FIR दर्ज कराऊंगा। और मेरी बहन तुम माँ की लाश के पास से नहीं हटना, मैं अभी बहुत जल्द आ रहा हूँ। बैठ मेरी बहन। हमरे थाने में आते आते ही मॉन्डर पैदा हो जाता है। बाबा बता रहे सर्री आएगा। दरोगा जी भैंसा खोल दो। चौकीदार ये बताओ, दुर्गा जी ने सीधे भवानी जी बताओ। सारे कम से कम शकल नहीं अच्छी है तो बात तो अच्छी किया करो। जमोगा नहीं हैजा बताओ। ज्यादा चर्बी बढ़ गई कार है साले, अभी सब चर्बी निकाल देंगे। बताए दे ना बदतमीज कहेंगे ना लायक गधे सुअर। चेयर क्या हुई रे? सामने धरी है। कितना पढ़े लिखे हो भैया? गाभिन हो तो अभी सुबह तक तुम बिल्कुल 6 लीटर दूध दोगे, ये पक्का है। हो गए हो। अरे सर आप बैठिए, जो बहुत हरामी है मरकटा। कम से कम देख लिया करो आगे पीछे हैं। अरे ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं?
अचानक आप थाने में, अगर कोई काम था तो हवेली पर बुलवा लिया। नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो स्वयं जाना पड़ता है। ये तो बात सही है। अरे मरकटा, अरे शेर बढ़ाओ आगे। ठाकुर साहब है। इंस्पेक्टर साहब से बोल दो कि ठाकुर साहब आए हुए हैं। जैसे आ गया, आइए बैठिए प्लीज, सिट डाउन चेयर। कहिए भाई जमींदार साहब, कैसे आना हुआ? सर, जब किसी से कोई काम पड़ता है तो स्वयं माना पड़ता है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बताइए क्या ऐसा गजब सितम है हो गया, गजब सितम है हो गया, दुखियों के भगवान। गजब सितम है हो सितम है हो गया दुखियों के भगवान। भला बताओ किस तरह जिएगा ये इंसान। गजब सितम क्या हो रहा, बतलाओ श्रीमान। तो सर, मुझे बहुत समय हो रहा है। हाँ भाई, बात यह है कि हमारी हवेली पे जरा बाप रे बाप, पट्टा ला, पट्टा ला। ये चौकीदार रखते हो या इन पे कोई सही आती है? साले मर जाओगे इसी तरीके किसी दिन। कहने का मतलब यह है सर कि हमारी हवेली पे शांति देवी का मर्डर हो गया है। आपकी हवेली पे शांति देवी का मर्डर? हाँ, ये शांति देवी यह कुर्मिनपुरवा की है, संतू की औरत। क्या आपकी हवेली में काम वाम करती थी? हाँ, काम करती थी। तो मर्डर करने वाले को आप जानते हैं? किसे? मर्डर करने वाला उसी का बेटा है। चड्ढा? हाँ, लागत है इनमें कुछ काला है थोड़ा। अरे तुमको कुछ काला लगता, हमको पूरी दाल काली लग रही है। क्यों भाई जमींदार साहब? बोलिए। ये संभव नहीं है, कोई बेटा अपनी माँ का कत्ल कर दे, ये नहीं हो सकता है। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोलने की हमारी आदत नहीं है सर। देखो भाई, पुलिस से कभी भी झूठ चलता नहीं है, इसलिए मैं आपसे मदद का वादा कर चुका हूं। आप मुझे सच्चाई बता दीजिए तो शायद मैं आपको बचा लूं, और अगर कहीं मुझे बाद में पता चला कि आपने ही कत्ल किया है, आपके समय अगर पता चला तो फिर कुछ नहीं होगा।
अच्छा अच्छा, तब तो आपको सीधे फांसी हो जाएगी। देखिए पहले वादा कीजिए कि आप मुझे बचा लेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। अब सुनिए हमारी बात। देखिए शांति देवी जो है गरीब घर की औरत है, जात की फरमा है। मेरी हवेली पे खाना वाना बनाने जाती है, झाड़ू पोछा करती है। ये अचानक निकल रही थी उसी गेट से, और हम गेट पे बैठे अपना 6 राउंड का रिवॉल्वर जो है उसकी सफाई कर रहा था। अचानक हमारी उंगली पड़ गई टाइगर पे, और वो दब गया। वो सामने आ गई, हमारे पिस्टल से उसकी मौत हो गई। नहीं तो मोटरी के ट्रिगर दबेगा तो उसमें से फूल निकलेंगे। हाँ धोखा हुआ है। देखो भाई ठाकुर साहब, जानी के मार डाले। अगर हम दरोगा है, तुम कप्तान हो। देखो ठाकुर साहब, हाँ मर्डर धोखे से हुआ हो या जानबूझकर हुआ हो, हकीकत है, मर्डर मर्डर होता है। मर्डर होता है। नहीं नहीं चड्ढा, देखो भाई हम हमारे दोस्त हैं, तो अगर दोस्त दोस्त के पास आए तो कुछ तो मदद करनी ही पड़ती है। हाँ वो तो है। कचहरी साले कचहरी तो कचहरी में जा रहे हो। और हमारे कहने का मतलब है, हो सकता है उसका लड़का सोनू हमारे खिलाफ एफआईआर करने के लिए आता हो, ठीक है? तो आप कोई ना कोई उपाय करके आप हमें बचा लीजिए। मुंह खोलिए, कीमत बोलिए, जितना पैसा चाहे उतना पैसा मैं आपको दे दूंगा। अगर मैं जेल चला गया तो मेरा बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ठाकुर साहब बात यह देखो, मर्डर धोखे से हो या जानबूझकर हो, सही है, 302 का मुकदमा तो बनता ही है, बनता है। मान लीजिए। हाँ। और ये आपके हैं दोस्त, हाँ। ये कुछ कह नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा, देखो हमारे कहने का मतलब है खाओ पत्तल फाड़ डालो। भाई खाओ पत्थर फाड़ डालो, तभी तो एक दोस्ती का। अब कहने का मतलब ये है ठाकुर साहब, मान लीजिए सर कुछ नहीं कहेंगे, हाँ। आप इनके दोस्त हैं, सही है, और सर के दोस्त हैं तो हमारे भी दोस्त हुए। सही है। इसीलिए ठाकुर साहब आगे के जो अधिकारी हैं, मान लीजिए कि अभी जांच पड़ताल के लिए आएंगे, तो उनका मुंह बंद करना पड़ेगा। कितना पैसा चाहिए भैया, जल्दी बताओ। 2 लाख। आप मेरी गाड़ी तक चलिए, आपको मैं 2 लाख रुपया दे रहा हूँ। 2 लाख? हाँ। मोच को ठाकुर साहब ऐंछ लीजिए, आपको ऐसे हम निकाल लेंगे अगर 2 लाख देंगे जैसे दूध में पड़ी मक्खी। बस यही आपसे उम्मीद है हमारी चड्ढा। बस पैसा और मिल जाए। अगर हमें जेल जाना पड़ा तो ठाकुर धर्मेंद्र सिंह दुनिया में जिंदा नहीं अरे रहेगा। ठाकुर साहब आप चिंता क्यों करते हैं? अब धोखे में वो मर गई तो मर गई। ठीक है, और ये काम एक और करना है वो कौन सा काम? भाई। बात यह है कि वो आ रहा है यहाँ पर हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए। ऐसा कोई पॉइंट बनाओ जिससे ये मर्डर केस उसी के सर पे बढ़दौसा लेगा। अरे ठाकुर साहब, हम पुलिस वालों को रस्सी का सांप और सांप को रस्सी बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। अब एक बात हमारी सुनिए। बोलिए। मान लीजिए आपकी हवेली पर मर्डर हुआ है, तो वहाँ पर खून के छींटे जरूर होंगे। खून के छींटे नहीं, लाश भी पड़ी है। यहाँ से सबसे पहले पहुँचो अपनी हवेली। अच्छा अच्छा, उस लाश को उठा करके अपने मगरमच्छ वाला जो तालाब बना हुआ है, उठा करके लाश मगरमच्छ वाले तालाब में डरवा दो। और वहाँ पे खून के जो छींटे हैं, हमको एक भी खून का छींटा वहाँ पर नहीं मिलना आपका चाहिए। कहने का मतलब है वहाँ पर कोई सबूत साबित ना हो। कोई भी, जब हम लोग यहाँ से जांच पड़ताल के लिए पहुँचे तो वहाँ पर कोई भी सबूत हमें ना मिले। जब वहाँ पर हमें कोई सबूत नहीं मिलेगा तो आगे अधिकारियों से हम बता देंगे ये तो बड़े आदमी को गिराने की अफवाहें हैं। बहुत सही, ठीक है। माछी छोड़ दो साले, मच्छरों ना हो। ठाकुर साहब इसकी हम बात चल रहे हैं। ठीक है ठाकुर साहब। अरे चौकीदार, हम तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहते हैं। हाँ
अरे इतना घबराए हुए हो, कौन हो, क्या ऐसा आपके साथ हुआ? और गजब हो गया जी, सरकार भारी, गजब हो गया। गजब हो गया, सरकार भारी, मदद की जरूरत थी, भाई देखो, पहले अपना परिचय बताओ और क्या समस्या है, क्या गजब हुआ, सर। बताओगी तभी तो मैं जानूंगा। मेरा नाम सोनू है और मैं कुर्मिनपुरा का रहने वाला हूँ। मेरी माँ का नाम है शांति देवी और मेरे पिता का नाम है संतू। सर, मेरी माँ का मर्डर हो गया है, इसीलिए सर मैं आपके पास आया हूँ। सर, हमारी FIR दर्ज कर लीजिए। चड्ढा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इंस्पेक्टर राम सिंह गौड़ का कोई खाओ पी नहीं खाता है, दिन दहाड़े मर्डर। अरे ये लड़का बता रहा है इसकी माँ का मर्डर हो गया है। जरा पूछो इससे, कहा, कैसे, क्यों और कब, किसने किया?